ओम जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और अनसुनी कथा प्रसंग में। आज का विषय चुना है सती सुलोचना की कथा और इस कथा को सुनाने का आग्रह प्रश्न किया है मित्र श्रीमान अनिल पटेल जी ने। इनके प्रश्न की वो 3 कारण जिससे मेघनाथ का सर हंसा था वीडियो के अंत में बताएंगे। उसके पूर्व जानते हैं आखिर कौन थी सुलोचना जिसके आगे भगवान भी नतमस्तक हुए। कथा शुरू करने के पूर्व आप लोगों से अपील है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का मैसेज रेगुलर मिल सके और मुझे आपकी संख्या बढ़ने से प्रेरणा मिले। तो शुरू करते हैं सती सुलोचना की कथा। सुलोचना वासुकी नाग की भतीजी और पालक पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक जमीन पर किसी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा बिल्कुल नहीं रहेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को हवा में ही लेकर रघुनंदन के पास आ गए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा बाण लगते ही कटकर आकाश में उड़ती हुई पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, तो ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग जाएगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी से लिख दिया कि हे प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है, जो मेरे वरदान को पूरा करते हैं। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरी मृत्यु हुई। मेरा शीश श्री राम जी के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना कहती है कि पर पिताश्री से मेरा क्या लाभ होगा। पिताजी सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब मेरा जीना नहीं हो सकता, अब मुझे अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए। किंतु पति का शव लंका के दरवाजे पे आ गया था। सिर रामादल में था।
फिर वो कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा तो रावण ने उत्तर दिया कि देवी, तुम स्वयं ही रामादल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान हैं, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण हैं तथा एक पत्नी व्रता भगवान श्री राम स्वयं विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। और ये कौन कहता है? ये रावण कहता है। किसके लिए कहता है? अपने शत्रु के लिए कहता है। तो ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके गुणों का गान स्वयं उनका शत्रु करता था। तो सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम जी खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि का विधान जो है, जो लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन को पीड़ा हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि हे देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ, बताओ कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोलती है कि राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते के साथ सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्भ मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों की लड़ाई थी, उनका भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं अपने पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूं। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे, उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक चले गए। उधर उर्मिला के सतीत्व के साथ देवी सीता का सतीत्व साथ हो गया, इसलिए उनका पलड़ा भारी हो गया। वो दो एक तरफ थी और मेरी हार हो गई। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बताया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दी। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव जोर जोर से हंसने लगा। बता भुजा भी कहीं भुजा कटी हुई निष्प्राण भुजा लिखती है। ये सारे राक्षस झूठ ही बोलते, आपके कुल में झूठ बोलने की ही बात है। अगर तुम्हारी भुजा वहां लिख सकती है, वहां लिख सकती तो सिर भी यहाँ पर जोर जोर से हंस सकता है। इसको हंसवाओ तो मैं मान जाऊंगा ना। और नहीं तो मैं तो ये मानता हूं कि सभी झूठ बोलते हैं। श्री राम जी बोले, मित्र सुग्रीव,
व्यर्थ की बातें मत करो। पतिव्रता के महात्म को तुम नहीं जानते। यदि वो चाहे तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा कि यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंसेगा। सती सुलोचना कहती है कि हे नाथ, आज मेरे सतीत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। जो सुलोचना और मेघनाथ सदैव सत्य के लिए जाने जाते थे, उन पर लोग झूठ का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, आपको हंसकर दिखाना होगा। सती की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और कटा हुआ मृत सिर बिल्कुल नहीं हिला। अब कैसे हंसाए? सती कुछ सोचती है और फिर बोलती है कि हे स्वामी, आप यज्ञ करते हुए सीधे युद्ध में चले गए। अगर युद्ध में सीधे जाना था तो अपने प्रिय काका विभीषण से बोलते, और अगर विभीषण जी आपकी तरफ से युद्ध करते तो कोई शक्ति तुमको नहीं मार सकती थी। यह बात सुनकर सिर हंसा, थोड़ा सा मुस्कराया कि जिसको मारने के लिए स्वयं परम ब्रह्म श्री राम आए हो, उनको विभीषण काका बचा लेते। और फिर विभीषण काका ने ही तो मरवाया, विभीषण ने ही सारे तो भेद बताए, और उस विभीषण से आप ये उम्मीद करती हो कि वो हमें बचा लेते। सती कहती है कि आपके काका न सही, आप मुझे बताते तो मैं अपने पालक पिता वासुकी को बुला लेती, या फिर अपने पिता शेष जी को बुला लेती। वो बेटी की सुहाग की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का आसन जो बनकर लेटे हैं, वहां से वो आ जाते। फिर ये तपसी बालक आपका अहित नहीं कर पाते। इस बात को सुनकर मेघनाथ का सर ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है कि मेरा वध करने वाला कोई और नहीं, आपके पिताश्री स्वयं हैं। उन्होंने पिताश्री द्वारा वासुकी को बंदी बनाने पर और फिर उनकी बड़ी बेटी से स्वयं विवाह करने पर तब ये प्रतिज्ञा किया था कि रावण का सर्वस्व नाश करने मैं स्वयं आऊंगा, और वही लक्ष्मण के रूप में आए हैं। जब मैंने नागलोक जीता और तुमसे विवाह किया था, तब शेष जी की प्रतिज्ञा तुम भूल गई हो क्या? उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस वरदान के कारण आज तुमने मुझे युद्ध में हराया है, मैं ही उस वरदान का तोड़ बनकर तुम्हारा संहार करूंगा, और सब कुछ जानते हुए अनजान बन रही हो। ये लक्ष्मण ही हैं जिन्होंने नींद नारी भोजन का त्याग करके 12 साल तपस्या की है। क्यों सिर्फ मेरे वध के लिए? आज उन्होंने मेरे पापों का दंड दिया है, तब उनसे खुद से मुझे बचाने की बात कर रही हो। हे नाथ, आप हमेशा सत्य बोलते हो। आपने मुझसे कभी कोई मिथ्या भाषण नहीं किया, कभी कोई बात नहीं छिपाई। अगर ये सत्य है कि लक्ष्मण मेरे ही पिता हैं, तो नारायण स्वयं श्री राम हैं। इन्होंने मुझसे अभी पूछा था कि मांगो, क्या मुझसे चाहिए? तो स्वामी पहले बता देते तो प्रभु से तुम्हारा जीवन मांग लेती। इस बार मेघनाथ का सर और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, प्रिय, आपने अपने जीवन में कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। आज सब कुछ जानकर सिर्फ विनोद बस मुझे हंसाने के लिए झूठ का सहारा ले रही हो। त्रिकालदर्शी महान विद्वान मेरे पिता दशानन ने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहकर रामादल में भेजा था कि जिस जगह पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मौजूद हों, वहां पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तुम निडर होकर जाओ, राम कोई मामूली मनुष्य नहीं, नारायण स्वरूप हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या फिर भी आप नहीं समझी? मुझे जिंदा कराने की बात कर रही हो? जिन भगवान राम का एक बार नाम सुनकर बड़े बड़े पापी भवसागर से तर जाते हैं, जिनके नाम को हमेशा जीभ पर रहे इसके लिए पूरे पूरे जीवन भर यत्न करते हैं लोग, किंतु अंतिम समय उनका नाम मुख से माया मोह बस नहीं निकल पाता। वो श्री राम, वो नारायण, वो प्रभु मेरे सन्मुख, शत्रु भाव से उनका नाम मेरे मुख में, ऐसी मृत्यु जिससे दोबारा कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं हो, आवागमन चक्र से निकलकर प्रभु में समाहित हो रहे हो, उस मृत्यु को नारकीय जीवन में बदलना चाहती हो। और अगर ये तुमने सोचा, और वो भी प्रिया सुलोचना जैसी विदुषी ने, इसलिए हंसी आ रही है आपकी बात पर, क्योंकि मैं मुक्त हो रहा हूं। इस प्रकार एक बार नहीं 3 बार मेघनाथ का सर अट्टहास करके हंसता है, जिससे सुग्रीव सहित सभी वानर आश्चर्य करते हैं। वहीं देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं और सती सुलोचना की जय, मेघनाथ की जय, लखन लाल की जय, शेष भगवान की जय, सियापति राम की जय से आकाश गुंजायमान हो जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सुलोचना और मेघनाथ के लिए अति दुखी होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि भक्त के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अभी सृष्टि का नियम बदलकर मेघनाथ को जिंदा कर सकता हूं और तुम दोनों कल्प के अंत तक राज्य करो। किंतु सुलोचना हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, प्रभु आपने मेरे पति की बात सुनी। वो एक पुत्र होने के कारण अधर्मी पिता के लिए युद्ध कर रहे थे। परिणाम उनको मालूम था। उन्होंने मुझे बताया था कि एक स्त्री लोलुप पिता अपनी सारी प्रजा, परिवार, स्नेही, स्वजन सबको मरवा देगा। प्रभु उनको जिंदा किया तो वो तो रावण की तरफ से पुनः युद्ध करेंगे और पाप की जीत हो जाएगी। एक स्त्री की हार हो जाएगी। पतिव्रता स्त्री की हार हुई तो स्त्रियों का पुरुषों से विश्वास टूट जाएगा। अतः आप मेघनाथ का जीवन नहीं, सिर्फ इतना वरदान दो कि आज के दिन युद्ध न हो। आज सभी सिर्फ मेरे पति को श्रद्धांजलि दें। भगवान श्री राम ने एवमस्तु कहकर युद्ध बंदी का आदेश कर दिया कि आज कोई युद्ध नहीं होगा। सती पति का सर लेकर लंका गई और फिर रावण, विभीषण, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव सबने मिलकर समुद्र के किनारे चिता बनवाई, जिस पर सभी को प्रणाम करके सुलोचना अपने पति का शव लेकर बैठ जाती है। भगवान श्री राम के आवाहन पर गुरु शुक्राचार्य प्रकट होते हैं और भगवान उनसे मेघनाथ की अंत्येष्टि करवाने की प्रार्थना करते हैं। शुक्राचार्य जी मंत्र पढ़ते हैं। रावण और अंगद एक पिता और भाई के रिश्ते से चिता में समिधि, आम चंदन की लकड़ी रखते हैं, गौ के घी चढ़ाते हैं। जब कोई सती होती है तो अग्नि स्वतः प्रज्वलित होती है। आचार्य सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं। अब यहाँ आप लोग प्रश्न करोगे कि अंगद मेघनाथ का भाई कैसे? इसके लिए आप मेरा वीडियो मंदोदरी किसकी पत्नी थी, बाली या रावण की, जरूर देखिए। उसमें संपूर्ण कथा मिल जाएगी कि कैसे मेघनाथ और अंगद सहोदर भ्राता थे। चिता में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सती सुलोचना अपने पति मेघनाथ के साथ सीधे परमात्मा के सत्यलोक आवागमन से मुक्त होकर पहुंच जाते हैं, जहां स्वयं माता लक्ष्मी उनकी अगवानी करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मित्र आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।